आइए इस थैलों से और कुछ कतरनों से हम स्टूल कवर बनाते हैं। इसके लिए हमने एक थैले को 12.5 बाई 12.5 इंच का काट लिया है। थैले को हमने डबल लिया है, हमने ये डबल पीस ले लिया है। अब इसको हम इस तरीके से इसमें चौकोर पीस का सेंटर निकाल लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हम इसको स्केल से सीधा खींच देंगे लाइनें। दूसरी साइड भी हम इसकी लाइन सीधी खींच देंगे। इस तरीके से हमने 4 खाने बना लिए हैं। अब इसमें हमें पट्टियों की लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से यहाँ स्केल को हम कितनी भी चौड़ी लाइन खींच लेंगे अपने हिसाब से, ऐसे। अब दूसरी खाने की लाइन हमें इस लाइन के अपोजिट में खींचनी है, इस तरीके से। तीसरे खाने में भी इस लाइन के अपोजिट लाइन खींचनी है हमें। अब ये लास्ट खाना बचा है, इसमें भी हमें इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींच ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन कतरनों को काट लेना है। इस कतरनों से हमने इस तरीके से पट्टियाँ निकाल ली हैं, 1.5 इंच की पट्टियाँ हैं ये। अब इनको हम इस पर लगाते हैं। तो यहाँ सेंटर हमने सुई के नीचे रख लिया है और यहीं से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। हम किसी भी खाने से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सीधा रखेंगे पट्टी को और सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को हम पलट लेंगे इस तरीके से और हल्का सा मोड़ते हुए इस तरीके से सेट करके रखेंगे। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी एक पट्टी लगा ली है हमने। अब हमें इसी तरीके से दूसरी पट्टी लेनी है और बिल्कुल इसके बराबर से रखते हुए इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से जब हम ऐसे रखेंगे तो यहाँ निशान बन जाएगा, इसी पे हमें निशान सिलाई लगानी है। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। सेम इस पट्टी को भी पलटेंगे और इस पे भी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। ये हमने दूसरी पट्टी भी लगा ली है। इसी तरीके से अब हमें सारी पट्टियाँ लगा लेनी है। आगे भी हम इसी तरीके से पट्टियाँ जोड़ लेते हैं। ये हमने लाल वाली पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब इसको हम शेप दे देते हैं थोड़ी। यहाँ से इसको कतरनों को काट देते हैं और ये बाहर वाले साइड से इसको सीधे काट देंगे। अब ये सारी लाल पट्टियाँ हमारी लग गई हैं। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। जिस साइड ये पट्टियाँ हमारी ख़त्म हुई हैं, इस साइड से हमें दूसरा शुरू करना है और इन लाल वाली पट्टियों को इसको हमें दबा देना है दूसरी पट्टी से। अब यहीं सेंटर से हम ये दूसरे रंग की पट्टी भी लेंगे और इन लाल वाली पट्टियों के ऊपर रख कर इसको किनारे इसके हम दबा देंगे। इस तरीके से हम इसको सीधी सिलाई लगा लेते हैं और सेम इस पट्टी को अब हम इस तरफ से मोड़ के और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब लाल वाली पट्टियाँ हमारी पूरी अच्छे से बंद हो गई हैं। अब ये हमने पहली ग्रीन पट्टी सिल ली है। लास्ट में हमें क्या करना है, जब सारी पट्टियाँ लग जाएंगी उसके बाद ये ऊपर से पहली वाली ये लाल सिलाई हमें खोलनी पड़ेगी। ये वाली सिलाई हमें खोलनी पड़ेगी, लेकिन वो सबसे बाद में किया जाएगा। पहले अब हम ये ग्रीन रंग की पट्टियाँ सारी लगा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये पट्टियाँ हमें लगानी हैं। अब ऐसे ही सारी ग्रीन पट्टियाँ हम अटैच कर लेते हैं। ये सब ग्रीन पट्टी अटैच हो गई है हमारी। अब हम इसके बाद ग्रीन को दबाते हुए येलो पट्टी लगा लेंगे।
इसको भी हम यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल सेंटर से, और येलो पट्टी से हम ग्रीन पट्टियों को दबा देंगे। इससे इसका सिरा बंद हो जाएगा। अब इस तरीके से पीली पट्टी को भी पलट लेंगे और इसी तरीके से अब हम सारी पीली पट्टियाँ भी अटैच कर लेंगे। ऐसे पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखिए, अब सारी पीली पट्टियाँ हम अटैच कर लेंगे और नीचे से इस तरीके से हम इसको काट देंगे। अब आगे का अटैच करते हैं। अब यह येलो पट्टियाँ जुड़ गई हैं हमारी। अब लास्ट बची है, उससे पहले हमें ये लाल पट्टी खोलनी है। ऊपर वाली लाल पट्टी की सिलाई हम खोल देंगे इस तरीके से, ताकि अब जो हम पट्टी लगाएं वो इसके नीचे दबा सकें। इस तरीके से देखिए, इसको हम खोल लेते हैं इस तरीके से। पूरी पट्टी को हम लास्ट तक खोल लेते हैं, लाल वाली को केवल। ये हमने यहाँ तक खोल लिया है इसको। ये देखिए, अब हम यहाँ पे दूसरे रंग की जो बचा है उसको सिल लेते हैं। अब हम ब्लू कलर की पट्टी लगाएंगे। इसको भी हम सेंटर से सिलना शुरू करेंगे और सेम येलो पट्टी को दबाते हुए इसके ऊपर से हम सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको फिर से हम, जैसे और पट्टियों को पलटा था, इसको भी अब हम अपने हिसाब से चौड़ाई देते हुए इसकी मोड़ देंगे इस तरीके से, और ऊपर भी इसके सीधी सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। हमें ये पट्टी को लास्ट तक सिलना है ताकि इस लाल वाली के नीचे ये हम इसको दबा सकें। बस इसी तरीके से हम सारी ब्लू पट्टियाँ जोड़ लेंगे। अब हमारी सारी ब्लू पट्टी जुड़ गई हैं, तो अब हम ये ऊपर से लाल वाली पट्टी को इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ब्लू पट्टियों को हम लाल वाली के नीचे दबा देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें साइड में पाइपिंग लगानी है। ये हमने ब्लैक कलर की और रिप कट पाइपिंग ले ली है और नीचे हमने इसी साइज़ का अस्तर लगा लिया है। अब हम इन दोनों को अटैच करते हुए पाइपिंग जोड़ देंगे। कपड़े को हमने उल्टा रखा है, अस्तर और जो हमने पीस सिला है उसको इस तरीके से उल्टा रखा है। उल्टी साइड से पहले हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। अब इसको हम पलट लेंगे। इसको पहले निकाल लेते हैं हम। उसके बाद इस तरीके से सीधी साइड इसको हम पलट लेंगे और मोड़ते हुए इस तरीके से मोड़ेंगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसको दबाएंगे ऐसे। इतनी पतली पाइपिंग हम चारों तरफ सिल लेते हैं। इसको पूरा सिल लेते हैं। अब ये हमारी पाइपिंग भी लग गई है और हमारा स्टूल कवर तैयार हो गया है। इसको ये देखिए इस तरीके से सजा सकते हैं।